नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सेल्फ रिडेवलपमेंट यानी कि स्वयं विकास, जिसका चलन मुंबई और महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बड़ी जोर में था, लेकिन पिछले 3 साल पहले आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों पर सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए लोन पर बंधन लगाया था। लेकिन आज 8 जून 2022 को आरबीआई ने वह बंधन हटा दिया है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र भर में खुशी का माहौल है। आरबीआई के इस निर्णय पर हमने कुछ खास लोगों से बात की जो स्वयं विकास के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए यह निर्णय राहत लेकर आया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु। प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आरबीआई के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? मुंबई में रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रक्रिया चल रही है। हर गली गली में कम से कम दो तीन सोसाइटी जो है वो रीडेवलपमेंट में जा रही है। हमने देखा है कि जो रीडेवलपमेंट करते करते बिल्डर लोगों ने लगभग 5000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्डर ने स्टॉल किया, रोक दिया। उसके बाद रेरा आया। रेरा आने के बाद जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट था लगभग 8-साढ़े 8 हज़ार स्टॉल्ड प्रोजेक्ट जो रेरा में रजिस्टर हो गया। आज भी हम देखेंगे रेरा में लगभग 3000 से 3500 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है। तो ये जब देखते हैं तो मुंबई बैंक को एक ऐसा लगा, और ख़ास करके मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई फेडरेशन, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर, ऐसे लोगों ने एक मुंबई बैंक के साथ एक रिप्रेजेंटेशन किया कि कम से कम हाउसिंग सोसाइटी यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट करना चाहे तो आपको फंडिंग करना है। तो इस हिसाब से मुंबई बैंक ने सेल्फ रिडेवलपमेंट का फंडिंग लगभग 2016 से शुरुआत किया। 2019 में जिस तरह से प्रगति चल रहा था 3 साल में, और लोगों का मन में एक सेल्फ रिडेवलपमेंट को लेकर बहुत आशा उम्मीद जाग गई थी। ये आशा उम्मीद देख के जो पहले का गवर्नमेंट देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का जो गवर्नमेंट था, बीजेपी और शिवसेना का जो गवर्नमेंट था, उन्होंने 13 सितंबर 2019 को एक नया सर्कुलर निकाला जिसमें सेल्फ रिडेवलपमेंट को प्रगति करने के लिए 4% इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फंडिंग देना, बहुत कुछ ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रगति देने के लिए 20 पॉइंट का एक जीआर निकाला, जिसमें 50% कंसेशन इन द डेवलपमेंट कंट्रोल का जो भी टैक्सेस है, उसके बाद 10% एक्स्ट्रा एफएसआई, ये सब इंसेंटिव देने के बाद महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव को एक नोडल एजेंसी करके उस जीआर में बताया गया। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इस जीआर को लेके रिजर्व बैंक को लेटर लिखा कि क्या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या जिला बैंक जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है या मुंबई बैंक है, क्या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फंडिंग कर पाएंगे? तो रिजर्व बैंक ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक एग्रीकल्चर फंडिंग कर सकती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर फंडिंग कर सकती है, मुंबई बैंक अपना मेंबर को फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट कॉमर्शियल फंडिंग, यदि सेल्फ डेवलपमेंट का आप फंडिंग करते हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए रियल एस्टेट फंडिंग। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने 2019 से इसको रोक डाला था। उसके बाद बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई फेडरेशन, मुंबई बैंक, इन्होंने आरबीआई गवर्नर के पास किया। आखिर 3 साल का कालावधि में 2019 से लेकर अभी 2022 में रिजर्व बैंक को ये पता चला कि नहीं, ऐसे फंडिंग जरूरी है, एक ऑल्टरनेटिव फंडिंग हाउसिंग सोसाइटी को मिलना चाहिए, जिससे सेल्फ रिडेवलपमेंट की जो गति रुक गई थी अभी वापस ये प्रगति हो सकती है, इसको एक बूस्ट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आज का जो सर्कुलर है रिजर्व बैंक का, क्या कहा कि रिजर्व बैंक ने आज का जो 8 जून 2022 का जो सर्कुलर में ये बताया गया कि एक जो कोऑपरेटिव बैंक इंडिविजुअल हाउसिंग लोन देती थी, पहला मान लीजिए टायर 2 जो ये था लेंडिंग था, वो सिर्फ 30 लाख तक दे सकती थी। अभी उनके लिए डबल प्रावधान किया, 60 लाख पर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन दे सकती है, वो रूरल एरिया का या टायर 2 का। टायर 1 जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो ज़रा बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो टायर 1 कोऑपरेटिव बैंक पहले कितना दे सकते हैं, 70 लाख इंडिविजुअल लोन दे सकते हैं, अभी उनको बढ़ा के 1,40,00,000 तक लोन दे सकते, मतलब इंडिविजुअल लोन अफोर्डेबल हाउसिंग अभी मिल जाएगा। दूसरा, रिजर्व बैंक ने ये बताया कि जो सेल्फ रिडेवलपमेंट सोसाइटी करना चाहते हैं उनको भी अभी जिला बैंक और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन दे पाएगी। कितना लोन दे पाएगी? वो अभी जितने भी फंड जो 85%, 90% जो प्रोजेक्ट लोन के हिसाब से जो देती है, वो फंडिंग स्टेट बैंक, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई बैंक और थाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक
पूना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो भी बैंक्स है वो दे सकती है। अलावा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी ऑल ओवर महाराष्ट्र फंडिंग दे पाएगी। उसका एक लिमिट डाला है, क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट तो होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ने ये बताया कि अपना टोटल एग्रीगेट जो टोटल असेट्स है, जो टोटल लोन्स देने वाले हैं, मान लीजिए टोटल लोन उनका 100 रुपया है, तो उस 100 रुपये में टोटल लोन बैंक का, उसमें से ओनली 5% जो है वो रियल एस्टेट फंडिंग कर पाएंगे। टोटल पोर्टफोलियो में जितना लैंडिंग होती है उसमें से सिर्फ 5% जो है रियल एस्टेट फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये 5% भी बहुत बड़ा आंकड़ा होती है। जब हम मुंबई बैंक का बैलेंस शीट देखते हैं, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का बैलेंस शीट देखते हैं, तो बहुत बड़ा फंडिंग है। और दूसरा, सेल्फ रिडेवलपमेंट में फंड ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि आखिर में इनिशियली फंडिंग लगता है। एक बार बिल्डिंग बनने लगती है तो आपका सेल होती है, कमर्शियल फंडिंग आ जाता है, 2 से 3 साल में मिलता है, ये रोटेशन से चलता है। इसके लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक बूस्ट है, इंसेंटिव है, प्रमोशन है, और मैं इस जीआर को स्वागत करता हूँ। और मुझे आशा है आने वाला दिनों में जो सेल्फ रिडेवलपमेंट रुकी थी उसको पूरी तरह से चलन मिलेगी। और चलन नॉट ओनली मिलेगी, उसके बाद अभी हर सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह से डेवलपर जो हाउसिंग सोसाइटी को तंग कर रहे हैं, उनको घर लेने के बाद भी भाड़ा नहीं मिलता है, नया घर मिलता नहीं है। और जो रेरा ने जो अभी नया नया ऑर्डर निकाला है, जो हाउसिंग सोसाइटी यदि डेवलपर को देता है और डेवलपर ने थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किया, उनको भी घर दिलाना और डिलेड इंटरेस्ट देना, इस तरह से हाउसिंग सोसाइटी में जो बोझ लगाया है, जो लेटेस्ट रेरा ऑर्डर ने, ये सब रुक जाएगी। और मुझे आशा है, उम्मीद है, अन्य कोऑपरेटिव बैंक भी आगे आएगी, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बैंक के लिए लागू नहीं है, अन्य कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक भी आ जाएगा, और सेल्फ डेवलपमेंट का एक पूरी तरह से नया चलन मिलेगी। एक रीडेवलपमेंट जो सेल्फ डेवलपमेंट है, एक पूरी तरह से बूस्ट मिलेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है।